एक इमोशनल सीन लेते हैं और मान लेते हैं कि एक बच्चा है, वो बहुत बीमार है और उसकी माँ बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है हॉस्पिटल में और उसको बचाने के लिए पैसे का इंतज़ाम कर रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, वो रो रही है, उसको बचाने के लिए भगवान से दुआ कर रही है, बहुत प्रार्थना कर रही है। तो वो जो सीन होगा उसमें अगर हमें इमोशनल म्यूज़िक डालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस सीन को लेते हैं और कोशिश करते हैं कि शिवरंजनी राग को लेकर के उसमें हम म्यूजिक क्रिएट करें। कैसे होगा? सैड म्यूजिक क्या होता है, उसकी फीलिंग्स क्या होती है, वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। आपने टीवी सीरियल, मूवीज या रील्स के वीडियोस में जिसमें सैड सीन अगर रहते हैं तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है वही सैड म्यूजिक होता है। अब वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है ना कोई म्यूजिक डायरेक्टर ही उसको कंपोज करता है, बनाता है। उसी बैकग्राउंड म्यूजिक को आप मूवीज या टीवी सीरियल्स में देखते हैं। तो एज अ कीबोर्डिस्ट आपको भी ये सीखना चाहिए कि सैड म्यूजिक कैसे कंपोज करते हैं, कैसे बनाते हैं। सैड म्यूजिक क्रिएट करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो कि आज के इस वीडियो में मैं आगे बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करते हैं ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर अकेडमी में। चलिए आगे बात करते हैं कि सैड म्यूजिक कैसे कंपोज करते हैं, कैसे बनाते हैं कीबोर्ड पर। फिर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं याद दिला दे रही हूँ, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लीजिए क्योंकि आप वीडियो देखते हुए भूल जाते हैं। चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इको इग्नोर कर दीजिएगा। आपको एक बेस्ट ऑडियो क्वालिटी मिले इसके लिए हमें ये इको झेलना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे, जैसे हम प्ले करें अगर यहाँ पे अपना सॉन्ग, और अगर आप इको इग्नोर करके वीडियो को पूरा देखेंगे ना, आई एम डैम श्योर आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। सैड इमोशन के बैकग्राउंड में अगर सैड म्यूज़िक क्रिएट करना है, बनाना है, तो हमें करना क्या होगा, इस बात पर ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड्स, सैड म्यूज़िक का अपना एक मूड है, आप लोगों को पता है। उसमें कुछ राग हैं जिसकी हमें सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ, सैड म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए कोई स्केल की डिपेंडेंसी नहीं है। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि अगर हैप्पी सॉन्ग है तो वो मेजर में बजेगा, सैड सॉन्ग है तो वो माइनर में बजेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये मिथ है आप लोगों की। अगर कोई ऐसा सोचता है तो ये बिल्कुल गलत है। इमोशन जो होता है वो स्केल पर डिपेंड नहीं होता है, इमोशन जो होता है वो राग पर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कुछ राग के नाम मिल रहे हैं, ये सारी रागे सैड इमोशन में काम आते हैं। अगर आप कोई भी सैड म्यूज़िक क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इन रागों का आप हेल्प ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो राग है जो पूरा का पूरा सैड म्यूजिक क्रिएट करने में हेल्प करेगा वो है शिवरंजनी। बाकी जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये भी क्रिएट करने में आपको हेल्प करेगा। तो शिवरंजनी राग को एज अ सैड म्यूजिक कंपोजिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ फिल्में गाने हैं जिसमें ये पूरा का पूरा यूज़ किया गया है। जैसे ये सॉन्ग है जीता था जिसके लिए, ये वाला सॉन्ग आपने सुना होगा दिलवाले का। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, इसमें भी एक जगह पार्ट आता है, वो भी शिवरंजनी का टच हुआ है। और मेरे नैना सावन भादो, उसमें भी शिवरंजनी यूज़ किया गया है। तो आज हम शिवरंजनी राग को पकड़कर आपको एज एग्जाम्पल बताएंगे कि आप सैड म्यूजिक के इमोशन को कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें आप क्लियर कर लीजिए कि जैसे शिवरंजनी राग आप लेते हो तो टोन का बड़ा खेल है भाई। टोन को सेलेक्ट करना सबसे बड़ी चीज़ है कि सैड इमोशन में टोन क्या लगाएं। देखिए, जब भी कभी आपको सैड इमोशन क्रिएट करना है तो 2-3 टोन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करती है सैड म्यूज़िक को। जैसे वायलिन, बहुत ज़्यादा आप नोट कर लो, सैड म्यूज़िक प्ले करने के लिए जो टोन चाहिए होगा वो होगा वायलिन। शहनाई, शहनाई भी एक बहुत ही पावरफुल टोन है सैड इमोशन को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। और फ्लूट से भी आप इसको अच्छे से क्रिएट कर सकते हो, फ्लूट भी इंक्लूडेड रहता है। तो ज़्यादातर मैं जो यूज़ करती हूँ, अगर मुझे सैड इमोशन पर बात करना होता है तो मैं वायलिन यूज़ करती हूँ। मुझे वायलिन पे बहुत अच्छा लगता है काम करना सैड इमोशन के लिए। सैड म्यूजिक के लिए वायलिन परफेक्ट एक टोन होता है। तो चलिए शिवरंजनी की बात करते हैं। शिवरंजनी को थोड़ा सा डिटेल में कर देते हैं और इसको पहले हम विस्तार करके समझाएंगे कि ये कैसे हम इमोशन क्रिएट कर सकते हैं। शिवरंजनी राग का आरोह अवरोह पकड़ अच्छे से देख लीजिए।
वो है क्या? आरोह है सा रे कोमल गा पा धा सा, ठीक है। वापस सा धा पा गा रे सा, कोमल गा के साथ चल रहा है। इसका पकड़ जो है सा रे गा रे शुद्ध गा, फिर पा धा पा गा रे सा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। शिवरंजनी में जो सैड इमोशन आ रहा है वो यही आ रहा है। दोनों गा का जो कॉम्बिनेशन है और पाधा पागा रेसा का, ये सबसे कमाल का है। यही वो जगह है जहाँ सैड इमोशन बहुत ही निखर के आता है। जैसे ठीक है, ये चीज है। अब देखिए, पहले आप ध्यान से देखिएगा, हम इसको प्ले कर रहे हैं कैसे। ये तो हमने नॉर्मली प्ले किया। अब क्या करना है, इसी को आरोह और पकड़ को थोड़ा सा स्पीड में प्ले करेंगे तो ये और ज़्यादा इनहेंस होके आएगा। जैसे अब इस पे जो गाना है मेरे नैना, देखिए एकदम पूरा शिवरंजनी पर डिपेंडेंट है। कैसे लगेगा इसका सुर? ठीक है, यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया होगा पाधा पासा आ रहा है ना, तो ये पूरा का पूरा शिवरंजनी का अंग है। अब यहाँ पर एक गाने का और एग्जाम्पल देते हैं। दिलवाले मूवी का जो म्यूजिक आता है ना, वो पूरा का पूरा शिवरंजनी है। जैसे तो ये समझ में आया। जब ये वाला पार्ट आ रहा है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, ये है। लेकिन इसमें जो नोट लग रहा है कोमल गा और शुद्ध गा के साथ लग रहा है। जैसे अगर देखें तो यहाँ लगा ना कोमल गा के साथ गा, यानी कोमल गा और शुद्ध गा एक साथ, तो और ज्यादा निखर के आ रहा है। तो आपने यहाँ शिवरंजनी का पूरा यूज देख लिया। अब इसके बाद एक और एग्जांपल दे देते हैं आप। तो देखा आपने कि किस तरह शिवरंजनी राग कितना ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे सैड म्यूजिक के लिए। तो अब शिवरंजनी राग को लेकर के हमने बताया, तो एग्जाम्पल तो दे दिया, लेकिन आप खुद से कैसे क्रिएट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, शिवरंजनी राग का स्वर विस्तार, शिवरंजनी राग का जो पूरा चलन है, मूड है, उसको आप बेस बना करके कोई भी म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपके सामने हम थोड़ा सा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने प्रिपेयर नहीं किया था, अभी ऑन द स्पॉट कुछ बनाते हैं आपके सामने, तो देखते हैं कि क्या सैड म्यूजिक बन सकता है। ठीक है, सी शार्प स्केल ले लेते हैं और शिवरंजनी राग पर काम करते हैं। जैसे ये तो आरोह अवरोह हो गया, पकड़। एक इमोशनल सीन लेते हैं और मान लेते हैं कि एक बच्चा है
वो बहुत बीमार है और उसकी माँ बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है हॉस्पिटल में और उसको बचाने के लिए पैसे का इंतज़ाम कर रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, वो रो रही है, उसको बचाने के लिए भगवान से दुआ कर रही है, बहुत प्रार्थना कर रही है। तो वो जो सीन होगा उसमें अगर हमें इमोशनल म्यूज़िक डालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस सीन को लेते हैं और कोशिश करते हैं कि ये शिवरंजनी राग को लेकर के उसमें हम म्यूज़िक क्रिएट करें। कैसे होगा, मान लेते हैं। तो इन स्वरों को लेकर के हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना दिमाग यूज़ करिएगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया कि आप इस तरह से कर सकते हैं कि पहले स्लो स्लो एक एक स्वरों को विस्तार करिए, फिर स्पीड में करिए। जहाँ बहुत ज़्यादा आंसू वगैरह आने को होता है तो वहाँ थोड़ी सी स्पीड में ले लिया करिए। क्या प्ले किया, सरगम, सारे गा रे गा मा गा रे गा पा धा सा, ऐसे करके। इस तरह से हम कर सकते हैं। सरगम्स लेते हैं, इसी का पैटर्न वही रहेगा जो सरगम हमने सीख रखा है बहुत पहले, तो उसी का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना माइंड यूज़ करके मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया, टेक्निक बता दिया, थोड़ा सा हेल्प भी कर दिया कि इस तरीके से म्यूज़िक, सैड म्यूज़िक कंपोज करते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक देते हैं। चाहे टीवी सीरियल का हो, मूवी का हो, या किसी रील में या किसी सीन में आपको बनाना है तो आप खुद से भी बना सकते हो। इसके साथ रिदम भी ऐड ऑन कर सकते हो। अब मैंने तरीका बता दिया, दिमाग लगाना आपका काम है, आप इसमें कुछ और भी कर सकते हो। ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मेंशन ज़रूर करिएगा। अगर आपके मन में कुछ लिखने को नहीं आ रहा है तो आप राधे राधे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सुपर थैंक्स ज़रूर करें। आपका एक एक सुपर थैंक्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। चलिए, आपका कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। म्यूज़िक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे। और अगर आपको म्यूज़िक की क्लास करनी है हमसे तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, पहले आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, अपॉइंटमेंट लीजिएगा कि आप हमसे कब बात कर सकते हैं। बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं और टाइम नहीं होता है कि हर कॉल हम अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि हम बिज़ी होते हैं, हम क्लासेस में, अपने वीडियो शूट में, वीडियो एडिटिंग में, तो टाइम नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से हम आपका कॉल अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद ही आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।